हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का ग्रामर का सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट आपको मैंने पब्लिश किए थे, तो इस सीरीज़ में 4 सेट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो 3rd आपके 10 मार्क्स का आता है। 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको 10 करने होते हैं और ईच क्वेश्चंस जो है वो 1 नंबर का ही होता है, मतलब ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स। ओके, तो fill in the blanks by using the correct form of the verb in the bracket for the given portions of a letter. तो यहाँ डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी द डॉक्यूमेंट्स दैट, यहाँ है एक्सप्लेन आवर कंट्रीज सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हैज़ बीन अटैच्ड फॉर योर कंसल्टेशंस। तो यहाँ पर जो है वो ये जो है क्या कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। यहाँ पर दे रखा है सस्टेनेबिलिटी का मतलब स्थिरता, और इसकी पहल हैज़ बिन अटैच टू द योर कंसल्टेशन, आपके विचार के लिए हमने अटैच कर दी है। तो दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट सिंगल है इसलिए ये एक्सप्लेन की जगह आ जाएगा एक्सप्लेन्ड। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये। तो इसमें क्या आता है कि सब्जेक्ट के बाद वह अगर सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस लगता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एस लग जाएगा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंसेस। तो आपको इस सेंटेंस के अंदर इसका जो है वो एरर लिखना है। तो एरर लिखने के लिए देखिए क्या है, यहाँ पर आ जाएगा द यूनिकली फ्लेवर डिश वाज इंटरेस्टिंगली थ्रू टू, यह है कैपिटिव माई टेस्ट बड्स। तो यहाँ पर कैपिटिव ये है, कैप्टिवेट्स का मतलब होता है लुभाने वाला, माई टेस्ट टंग, टेस्ट टंग होता है स्वाद कलिकाओं। तो यूनिक का मतलब होता है अनोखा, फ्लेवर्स का मतलब होता है स्वाद, और डिश मीन्स होता है आपका व्यंजक, यानी कि अनोखे स्वाद वाला व्यंजक वाज। ये यहाँ पर ये गलती है आपकी, यहाँ पर इंटरेस्टिंगली नहीं होगा, इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्टिंग, यानी कि इंटरेस्टिंगली आपका गलत है, और यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट दे रखा है आपका ये कन्वर्सेशन है, यानी कि नरेशंस है। यहाँ देखा राशि एंड रतुल हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट वॉलेंटियर वर्क, रिपोर्ट राशिज क्वेश्चन। अब राशि के क्वेश्चंस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। व्हाट, राशि कहती है व्हाट चैलेंज हैव यू फेस वाइल वॉलंटियरिंग। रतुल कहता है द मेन चैलेंज इज डीलिंग विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ बट इट इज़ ऑल्सो ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आप लोग लिखेंगे राशि के क्वेश्चंस पर राशि ने क्या कहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे राशि, क्वेश्चन मार्क है इसमें, आस्क्ड, किससे कहा था, रतुल से। अब WH फैमिली का मेंबर आ गया तो वट का वट ही आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका चैलेंजेस, हैव हमेशा हेड में चेंज होता है, हैज़ हैव हेड में चेंज होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये हैव कट जाएगा, सेकंड पर्सन यू है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट इसके अंदर है रतुल, लड़का है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आती है ही। अब जो हमने हैव काटा है इसकी जगह आ जाएगा हैड, उसके बाद फेस का फेस डे आ जाएगा आपका, उसके बाद वायल आ जाएगा, वॉलंटियरिंग का वॉलंटियरिंग ही होगा, वॉलंटियरिंग का वॉलंटियरिंग ही आ जाएगा। इस तरह से आप इस नरेशंस को सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रीड द डायलॉग्स बिटवीन लाइब्रेरियन एंड ए स्टूडेंट्स। ये भी आपका नरेशन ही है। लाइब्रेरियन कहता है वेलकम बैक, इट इज़ गुड टू सी यू यंग मैन। वेलकम, आपके वापस आने के लिए आपका स्वागत है। ये इट इज़ गुड टू सी यू यंग मैन, आपको देखना बड़ा ही अच्छा हुआ नवयुवक। स्टूडेंट्स कहता है थैंक्स, आई वाज ओवरलोडेड विद असाइनमेंट सो आई हैव नॉट विजिटेड द लाइब्रेरी दिस वीक। तो बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन अबाउ रिपोर्ट द डायलॉग्स बिटवीन ए लाइब्रेरियन एंड स्टूडेंट्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। द लाइब्रेरियन ग्रेटेड, खुश हुआ। द स्टूडेंट वार्मली, बड़े जोशी से, एक्सप्रेसिंग प्लेजर, अपनी प्लेजर खुशी जताते हुए, एट हिज विजिट, उसके आने की। द स्टूडेंट थैंक्ड हर एंड एक्सप्लेन दैट, स्टूडेंट ने उसको थैंक किया क्योंकि ये लेडीज़ है, हर आ गया तो इसका मतलब लेडीज़ है। एंड एक्सप्लेन्स दैट, उसने क्या एक्सप्लेन किया, ये लिखना है आपको, ही वॉज ओवरलोडेड विद असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को यहाँ पुट करता हूँ, ये देखिए ही आ जाएगा। वाज, तो वाज कभी भी होता है तो वाज चेंज होता है हैड बीन के अंदर, तो यहाँ आ जाएगा हैड बीन। ओवरलोडेड का ओवरलोडेड ही होगा। विद असाइनमेंट, विद असाइनमेंट। तो देखिए ये कहाँ मैच करता है इसमें, ये आपका मैच करता है इसमें ही हैड बीन लोडेड, ही हैड बीन लोडेड और ही हैज़ बीन, तो ये ए आपका राइट आंसर है इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका। 5 में बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो 5 में आ जाएगा, देखिए द रिवाइज्ड मीटिंग एजेंडा इज अटेंड एंड दिस दोज इट। तो ये मीटिंग है, तो यहाँ पर हम दिस भी नहीं लगा सकते, दोज भी नहीं लगा सकते, इट लगाएंगे। इट नीड्स टू बी इमिटेड, दिस नीड्स नहीं होता, इट आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इट आ जाएगा। इट नीड्स टू ईमेल्ड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स बिफोर द मीटिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शंस फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन ई-कॉमर्स वेबसाइट रिटर्न पॉलिसी। वी offers a 30-day return policy on all unopened products purchased from our website। तो ये कह रहा है कि हम 30 दिन की जो है रिटर्न पॉलिसी होती है वापस कर सकते हैं ऑन ऑल अनओपन्ड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट खुले ना हो, परचेज किए हुए खरीदे हो फ्रॉम आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट से। यूज़ द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स। तो इसमें एरर और करेक्शंस आपको छांटनी है। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है वी ऑफर्स, वी आपका जो है वो सिंगुलर नहीं है और यहाँ ऑफर्स आ जाएगा लिखा हुआ है। अगर यहाँ ही सीट या कोई नाम होता या सिंगुलर होता तो ऐसा लगता, मगर यहाँ पर वी है, इसलिए आपकी गलती है। ऑफर्स की जगह आपको लिखना है ऑफर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए सॉरी 6 में दे रखा है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइड द करेक्शंस फॉर द सेंटेंस फ्रॉम ए पब्लिक हेल्थ कंपेनिंग्स। द कंपेनिंग्स गोल इज टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा,
यहाँ पर देखा था कंपेनिंग गोल इज़ टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अमंग द यंगर्स नहीं होता है, यंगर्स कभी भी नहीं होता है, यंगर्स की जगह यूथ होता है। तो आपका जो ये सी ऑप्शन जो है वो यंगर गलत है, उसकी जगह यूथ आएगा, युवाओं के लिए होता है। यंगर्स तो होता है छोटा, यंगर्स एल्डर्स ये छोटे के लिए आता है, तो यूथ आता है, यूथ में सभी नवयुवकों के लिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। द इंटरशिप एट द टीच स्टार्टअप हैड मी, तो यहाँ पर फीलिंग्स, फेल्ट, टू फील, फील्स, तो हैड मी, स्टार्टअप हैड मी, फीलिंग्स आ जाएगा इसमें, फीलिंग एक्साइटेड अबाउट, फीलिंग महसूस कर रहा है, तो यहाँ पर आईएनजी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फीलिंग्स, आपका ठीक आंसर है। अब देखिए हमारे पास अगला 9th दे रखा है। 9th में दिया है आपको कि रिपोर्ट द डायलॉग्स बिटवीन ए वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लेनिंग द सेंटेंस। वेंडर्स कहता है यू लुक ए वेरी लिटिल डिफरेंट टुडे, आज आप अलग दिखाई दे रहे हो। कस्टमर्स कहता है येस आई जस्ट गॉट ए न्यू हेयर कट, आज मैंने जो है नया हेयर कट मतलब बालों को नए तरीके से कटवाया है। द वेंडर नोटिस दैट हिज कस्टमर्स अपीयरेंस हैड चेंज्ड एंड आस्क्ड हिम अबाउट इट, उसने उसके बारे में पूछा, तो पहला तो वेंडर आ ही गया इसमें। द कस्टमर एडमिटेड दिस, उसने स्वीकार किया इस बात को। साइटिंग द फैक्ट दैट, उसने तथ्य बताया, क्या बताया, आपको लिखना है आई जस्ट गॉट ए न्यू हेयर कट। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है कस्टमर, कस्टमर आदमी है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ही, और उसके बाद आ जाएगा आपका इसमें हैड, क्योंकि आई जस्ट गॉट, गॉट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है आपकी, जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा हैड, ही हैड रिसेंटली, रिसेंटली आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा गेट है, गेट की सेकंड फॉर्म भी गॉट होती है, रिसेंटली जस्ट गॉट थर्ड फॉर्म ही है आपकी, तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। रिसेंटली भी लिख देते हैं, जस्ट गॉट ए हेयर कट, हेयर HAIR हेयर कट, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखिए हमारा 10वां 10th हमारा कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस टू अपडेट द रिजल्ट ऑफ द रीजनल साइंस फेयर। वी हैव एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर, हमारे पास एक एक्साइटिंग न्यूज़ है शेयर के लिए। आवर स्कूल डैश फर्स्ट प्लेस इन द रीजनिंग साइंस फेयर, हमारा स्कूल जो है वो रीजनिंग साइंस फेयर में उसने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवार्डिड या वाज अवार्डिड या फिर हैड अवार्डिड या हैज़ बीन अवार्डिड, यानी कि पहला ये है आवर स्कूल फर्स्ट प्लेस इन द रीजनल साइंस फेयर। तो यहाँ पर देखो अवार्डिड, हमारा स्कूल जो है वो रीजनल साइंस फेयर में पहला स्थान प्राप्त कर चुका है आएगा, तो ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट टेंस में लगता है, ये भी पास्ट टेंस में लगता है, ये भी पास्ट टेंस में लगता है, तो ये प्रेजेंट टेंस में लगता है। आपका आंसर आ जाएगा हैज़ बीन अवार्डेड। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि कंप्लीट द लाइन फ्रॉम ए सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। द मदर ड्यू कैप्चर योर इसेंस, द फ्लावर एंड ग्रास, यहाँ पर आ जाएगा डैश योर कलर, तो यहाँ रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्टेड, सेल, रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लावर्स एंड ग्रास, फ्लावर्स बहुत सारे हैं और ग्रास,
अगर सिंगल सिंगल आते हैं तो सिंगुलर का यूज होता है, मगर यहाँ फ्लावर्स बहुत सारे आ गए इसलिए यहाँ रिफ्लेक्ट आएगा। एक 12th क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एरर छांटने हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शंस फॉर द गिवन सेंटेंस। द पब्लिक हेल्थ कैंपेनिंग्स एम्ड इन इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद अंडर एज ड्रिंकिंग। यानी कि जो पब्लिक हेल्थ कैंपेनिंग किया गया उसका लक्ष्य था कि अवेयरनेस पैदा करना, यानी कि जागरूकता को बढ़ाना टू द रिस्क एसोसिएटेड विद अंडर एज ड्रिंकिंग। जो कम उम्र में जो ड्रिंकिंग करते हैं उनके उसमें क्या रिस्क होता है, क्या खतरे होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए इन इंक्रीज, एम्ड इन इंक्रीजिंग, तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। दो वर्ब के बीच में हमेशा टू का प्रयोग होता है, तो इन आपका गलत है, इसकी जगह आ जाएगा आपका टू। तो फ्रेंड्स ये सेट नंबर 4 है और ये आपका 2024 का पेपर है। ये एग्ज़ाम्स में आया था, पूरा सेट आया था। तो मैं जितने भी हैं बोर्ड से रिलेटेड जो भी पेपर आए हुए हैं उन्हीं को सॉल्व करके उनके 10 मार्क्स वाला जो है पहले ये पोर्शंस करवा रहा हूँ। धीरे धीरे अब बाकी पोर्शंस भी करवाऊँगा। फ़िलहाल तो अभी हमारी सीरीज़ इसी की चल रही है। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।